हाँ जी सर, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने देखा होगा, आज मैंने कॉलेज वाले ग्रुप में एक डाला था, पीडीएफ की लिस्ट और एक उत्तर पोस्ट मैट्रिक समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप के बारे में सूचना। तो मेरे पास मेरे पास क्या आगे से ऑर्डर आए हैं इसके कि 75% उपस्थिति है कि नहीं है। अगर है तो महाविद्यालय के पास दो ऑप्शन आते हैं, उपस्थिति है तो टिक लगा के उसको आगे फॉरवर्ड करना है, अगर नहीं है तो नो लगा के करना है। और जिसकी नो है तो उसकी स्कॉलरशिप इस बार प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्योंकि उसकी स्कॉलरशिप नहीं देंगे विभाग वाले, क्योंकि वो मतलब कि उसने स्टूडेंट ने 75% उपस्थिति नहीं लगाई। तो बात ये करते हैं कि जैसे ही ये सूचना ग्रुप में डाली गई तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर, ये जो नियम है 75% ये किस किस के लिए। तो अब नॉर्मल सी बात है, सामने लिख दिया गया कि समाज कल्याण विभाग वालों के लिए, लेकिन फिर भी सब क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये जो है, एक तो उत्तर पोस्ट मैट्रिक बीए पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट सेकंड, बीए पार्ट थर्ड, एमए प्रवेश, जिसने भी क्लास में जिन्होंने ये फॉर्म भरा है उसके लिए, चाहे उसके पास ऑब्जेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका फॉर्म ऑटो फॉरवर्ड आगे हो गया नहीं है, सबको कल 22 और 23 दो दिन उपस्थिति देनी होगी, क्योंकि 24 से शीतकालीन छुट्टियां पड़ जाएंगी, फिर इस महीने की नहीं हो पाएगी, फिर अगले महीने में दोबारा लगेगी उस महीने की। तो ये हर महीने में एक बार उपस्थिति देनी जरूरी है ताकि 75% क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन की किस किस को देनी है। तो ये उत्तर पोस्ट मैट्रिक हो गया। मुख्यमंत्री वालों के लिए कोई उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, उनका तो बस वही अलग सिस्टम है कि भाई वो 75% हाजिरी होनी चाहिए, लेकिन ये अंगूठा फिंगरप्रिंट सिस्टम नहीं लगेगा। बायोमेट्रिक जो लगेगी वो सिर्फ अभी इनकी लग रही है, उत्तर पोस्ट मैट्रिक। और कालीबाई का भी कोई बायोमेट्रिक नहीं है, देवनारायण का भी कोई बायोमेट्रिक नहीं है। बायोमेट्रिक सिस्टम सिस्टम सिर्फ एक, उत्तर पोस्ट मैट्रिक। तो आप कल 23 को और 23 को 2 दिन आपके पास हैं, आप मेरे पास आइए रूम नंबर 25 में, और अपना जो फार्म भरा हुआ है वो लेके आइए, और अपना फिंगरप्रिंट लगाइए और अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज कराइए। जैसा कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप में जो पीडीएफ डाली है, तो जिन लड़कियों के आगे वो एक रेड ब्लैक कलर का मार्क लगा है, स्टार लगा है, तो उसका मतलब वो आज उपस्थिति करवा चुकी हैं, वो आके करवा के चली गई है। और जिनके आगे लिखा है मार्क अटेंडेंस उपस्थिति, तो उनकी होनी बाकी है। और फिर जैसे ही आप 2 दिन करोगे तो 24 को मैं ग्रुप में डाल दूंगा कि इनकी बाकी है, तो उसके बाद में 24 को नहीं हो पाएगा, क्योंकि 24 को शायद छुट्टी पड़ जाएंगी, इसलिए, है ना। ये थी। और दूसरी बात इनके लिए है कि भाई अभी भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इतना लिखने के बाद, इतने कोई कॉलेज वाले लिखते भी नहीं है, मैं इतना लिखता हूँ उसके बाद में, कि भाई मैंने पिछले वाले वीडियो में डाला था कि भाई 2020 और 21 के स्टूडेंट्स जो इस साल थर्ड ईयर में है उनकी स्कूटी मिल रही है, फिर भी सेकेंड ईयर वाले भी मैसेज कर करके डिस्टर्ब कर रहे हैं कि हमारी भी आ रही है, मेरे फोन फोन क्यों नहीं आ रहा है। आपको फोन नहीं आएगा, आपको फोन आएगा अगली साल। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स का देखो, एक आज इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ मैं आपको, आप लोग ध्यान नहीं देते हो ना। आज जो ग्रुप में मैंने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं 2020-21 वालों के लिए, वो वही डॉक्यूमेंट्स आगे भविष्य में आपके भी काम आ सकते हैं, तो अपने पास रखना, क्योंकि जैसे ही ग्रुप में मैसेज डाले और जैसे ही लोगों के पास आगे से फोन आए, फोन आने लगे कि भाई आपको स्कूटी मिलेगी, अब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, वो भाग रहे हैं कॉलेज में, इधर के उधर उधर के उधर। तो उनकी व्यवस्था तो हालांकि कर दी है, लेकिन फिर भी देखो, ऐसी असुविधा से बचने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखा करो अपने पास एक सेट, ताकि जब जरूरत हो, जैसे अब जरूरत पड़ गई तो सुबह लेके जाएंगे। अब किसकी लड़की बोल रही है आय प्रमाण पत्र मेरा तो खो गया, अध्ययन प्रमाण पत्र खो गया, ड्राइविंग लाइसेंस उस एजेंट के पास ही पड़ा है, ये सब गलतियां है ना, तो इनको नहीं दोहराएं। तो बात रही इंपॉर्टेंट उत्तर पोस्ट मैट्रिक की, तो इसमें आप कल और परसों 2 दिन आप महाविद्यालय में आके अपना अंगूठा लगाइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, ताकि आपको अपनी उत्तर पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है वो दी जाए। एक बात और, इसमें ऑब्जेक्शन आ रहा है, अधिकांश स्टूडेंट्स ने कहा है कि ऑब्जेक्शन आ रहा है बार बार। क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है? परीक्षा प्रवेश रसीद लगाएं। तो इसमें आप परीक्षा जो प्रवेश रसीद है वो, इसमें ऑब्जेक्शन आ रहा है कि परीक्षा फॉर्म की रसीद लगाएं। तो आप इसको ऑब्जेक्शन को हटाना नहीं है, आपको तब तक रखना है जब तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे नहीं जाते, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम फॉर्म तो भरते नहीं, एडमिशन ले लेते हैं और फिर स्कॉलरशिप का फायदा उठा लेते हैं। लेकिन नियम चेंज हो गए हैं, दिन प्रतिदिन हर बार नियम चेंज होते हैं। इस बार जो एग्जाम फॉर्म भरेगा उसी को ही ये होगी। जैसे और स्कूटीज वगैरह में है तो एग्जाम जो देता है पास होता है उनको ही मिलती है वैसे। ठीक है। तो ये आपकी उपस्थिति के लिए आप कल आए, कल और परसों 22 और 23 को महाविद्यालय में मेरे से संपर्क करेंगे।
बाकी जिनको स्कूटी मिलनी है कल सीकर में, उन सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जाइए और अभिभावक को जरूर लेके जाएं और आराम से लेके आए, है ना। जय हिंद, जय भारत।